25 जुलाई 2001 रविवार का दिन था। सपा सांसद फूलन देवी नई दिल्ली में 44 अशोका रोड वाले अपने सरकारी बंगले पर थी। वही फूलन देवी जो कभी डकैत थी, खूंखार डकैत, और उनके ऊपर फिल्म भी बनी। मेरा नाम फूलन देवी है, लोग बैंडिट क्वीन के नाम से जानते हैं। तो रविवार के सुबह वो कई लोगों से उस दिन अपने बंगले पर ही मिली। फिर दोपहर के करीब 1:30 बजे जब वो अपने बंगले के बाहर खड़ी थी तो 3 नकाबपोश आए और फूलन देवी पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी और वहां से वो मारुति 800 में बैठकर भाग गए। फूलन देवी को तुरंत राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन जान नहीं बच पाई उनकी। मारने वाले भी पुलिस के पहुंच से बच नहीं पाए। उन्हें पकड़ लिया गया, जिसमें से एक था शेर सिंह राणा। कहानी आज इसी शेर सिंह राणा की है। वो शेर सिंह राणा जो कहता है कि फूलन देवी को मार उसने 22 ठाकुरों के मौत का बदला लिया। कहता तो वो ये भी है कि वो कंधार जाकर पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां वापस भारत में ले आया था और राजपूतों का मान बढ़ाया। लेकिन इसके जिंदगी के बारे में जब आप सुनेंगे तो आपको सिर्फ कहानी ही दिखेगी। ये जो शेर सिंह राणा है उसका असली नाम पंकज सिंह पुंडीर है। वो उत्तराखंड के रुड़की शहर से आता है। राजनीति में इनकी दिलचस्पी शुरू से ही थी। मतलब इनको नेता बनना था और नेता बनने के लिए चाहिए नेम और फेम। वो हासिल करना इन्हें बखूबी आता है। कैसे ये धीरे धीरे आप खुद समझ जाएंगे उनकी कहानी सुनकर। नेम फेम वाले इस गेम की शुरुआत करते हैं एक किस्सा से। वो साल 1998 का था जब शेर सिंह राणा देहरादून के एक कॉलेज में पढ़ रहा था। राजनीति में दिलचस्पी इतनी थी कि तब भी वो स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन में खड़ा हुआ। किसी भी हाल में कॉलेज का चुनाव उसको जीतना ही था। चुनाव जीतने के लिए चाहिए था वोट, तो उसने खेला सिंपैथी कार्ड। कहते हैं कि उन्होंने उस समय अपनी एक अलग इमेज क्रिएट करने के लिए खुद की ही किडनैपिंग की अफवाह फैला दी। लेकिन यह फर्जी किडनैपिंग का मामला असल में और भी गंभीर लगे, इसलिए उन्होंने फर्जी पुलिस केस भी लिखवा दिया। हालांकि इन तमाम हथकंडे के बाद भी वो चुनाव जीते या नहीं, इसका कोई प्रमाण मिलता नहीं है। अब देखिए, 1998 में ये कॉलेज में चुनाव लड़ रहे थे। फिर ठीक 3 साल बाद फूलन देवी को मारकर अपराधी बन गए। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि उन्होंने फूलन देवी को मारा क्यों? कुछ को ये उनका पॉपुलैरिटी पाने के लिए स्टंट लगता है, जिसकी वजह से वो पॉलिटिकली स्टेबल भी हुए। तो दूसरी तरफ समर्थकों के लिए वो 22 ठाकुरों के नरसंहार का बदला था। उस नरसंहार का जो 1981 में हुआ था और उस वक्त शेर सिंह राणा की उम्र सिर्फ 5 साल ही रही होगी। और जिस रुड़की के वो हैं, वो जगह नरसंहार वाले जगह से 500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। तो अब इस बदले की कहानी को समझने के लिए हमें और आपको भी आज से 43 साल पहले और फूलन देवी के मौत से 20 साल पहले जाना होगा, जब समाज की सताई हुई फूलन डाकुओं के संगत में आ गई और उनका हिस्सा बन गई। पर आगे चलकर उसी फूलन पर उसी गैंग के बाबू गुज्जर की गंदी नजर पड़ गई, जो उस गैंग के सरदार थे, जिस पर गैंग के ही दूसरे साथी विक्रम मल्लाह ने गुज्जर की हत्या कर दी। फिर विक्रम और फूलन ही इस गैंग के सर्वेसर्वा हो गए, इस गैंग को संभालने लगे। उसी समय ठाकुरों का भी एक गैंग खूब फल फूल रहा था, जो बाबू गुज्जर की हत्या से नाराज थे और इसकी वजह वो मानते थे फूलन देवी को। फिर बदले की इस लड़ाई में सरदार श्री राम ठाकुर की गैंग ने विक्रम मल्लाह को मार गिराया और फूलन देवी को किडनैप कर 3 हफ्ते तक उनका बलात्कार किया। इतनी दुश्वारियों से गुजरने के बाद फूलन ने खुद का एक गैंग बना लिया। फिर फरवरी 1981 में वो वापस बेहमई गांव लौटी, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वो वही गांव था जहां उनके साथ ये तमाम हैवानियत हुई थी 3 हफ्ते तक। फिर क्या, घायल शेरनी की तरह फूलन ने गांव के 22 ठाकुरों को गंगा के किनारे लाइन से खड़ा किया और सभी को गोली मार दी। 20 तो कहते हैं कि मौके वारदात पर ही मारे भी गए थे। फिर इसके बाद फूलन देवी का आतंक ऐसे फैला कि गांव-गांव उसके ही खौफ के चर्चे होने लगे थे। लेकिन इस घटना के नरसंहार वाले घटना के सिर्फ 2 साल बाद ही फूलन देवी ने मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। 11 साल जेल में रही और फिर पॉलिटिक्स में। वक्त यूं गुजरता रहा। फिर एक दिन फूलन की पार्टी की एकलव्य सेना में शामिल होने के बहाने शेर सिंह राणा आया। सांसद फूलन देवी के घर बैठकर खीर भी खाई
और वापस से दोपहर में लौटा अपने 2 साथियों के साथ और उन्हें गोलियों से छलनी कर भाग गया। बाद में उसने खुद ही पुलिस के सामने सरेंडर भी कर दिया और हत्या के पीछे की वजह बताकर बेहमई के ठाकुरों का नेता बन गया। उसने एक ही झटके में हत्या के आरोप को कबूल लिया और फिर बोला कि यह हत्या नहीं, उन ठाकुरों के मौत का बदला है। सुनने में आता है कि उन ठाकुरों में कोई शायद शेर सिंह राणा का रिश्तेदार भी था। आगे एक सिटिंग एमपी के मर्डर के आरोप में उस पर मुकदमा चला। सबूत इतने पुख्ते थे उस समय कि समझिए कि उसे फांसी होना तो तय ही था। लेकिन राणा जी के दिमाग में अब जेल से भागने का प्लान चल रहा था। उसने जेल के अंदर ही कुछ गैंगस्टर से अपनी पहचान बढ़ाई। उनकी मदद से राणा रुड़की के संदीप ठाकुर नाम के एक आदमी को हायर किया। संदीप पहले तो वकील बनकर जेल में आता था और रोजाना शेर सिंह राणा से मिलता था ताकि वो प्लानिंग कर सके। फिर वही संदीप एक दिन पुलिस की वर्दी पहनकर जेल में आया। जेल में एक फॉर्म भरकर जाली वारंट दिखाया और राणा को हथकड़ी पहनाकर अपने साथ पेशी के लिए ले गया। सिर्फ यही नहीं, उसने जेल प्रशासन से कैदी को खाना पानी खिलाने के नाम पर 40 रुपये भी लिए। जो रूल था उस समय कि कोई भी कैदी अगर बाहर पेशी पर जा रहा है तो उनके नाम पर ये पैसे मिलते थे और ये पैसे लेकर 40 रुपये लेकर वो फरार हो गया। जब तक पुलिस इस फ्रॉड को समझ पाती, राणा रांची पहुंच गया। फिर वहां से दिल्ली पुलिस के एक एसीपी के नाम का फेक पासपोर्ट बनाकर कोलकाता से बांग्लादेश भाग गया। अब राणा रहता तो बांग्लादेश में था, लेकिन वीजा रिन्यू कराने के लिए उसे बार बार कोलकाता आना पड़ता था। ये खबर पुलिस को भी लग गई। 2006 में भी राणा अपना वीजा रिन्यू कराने के लिए कोलकाता आया था। पुलिस को टिप मिली और उन्होंने उसे धर दबोचा। पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद शेर सिंह राणा ने नई कहानी बनाई और यकीन मानिए कि इस कहानी ने उसे हत्यारा से सीधे एक हीरो बना दिया। उसने पुलिस से यह बताया कि जेल से वो अपने लिए थोड़ी फरार हुआ था, बल्कि जेल में रहकर उसे पता चला था कि पृथ्वीराज चौहान की समाधि जो है वो अफगानिस्तान के कंधार में है। वही पृथ्वीराज चौहान जिनकी सीरियल देखकर मैं भी बड़ा हुआ हूँ। उसने बताया कि जेल में जब उसे इस बात का पता चला कि उनकी समाधि जो है वो कंधार में है और वहां उनका अपमान किया जाता है तो उससे रहा नहीं गया, इसलिए ही वो जेल से भागा और अफगानिस्तान चला गया और वहां से पृथ्वीराज सिंह चौहान की समाधि को खुदवाकर थोड़ी सी मिट्टी इकट्ठी की। फिर भारत लौटकर उसने उस मिट्टी को इटावा भेजा। वहां के लोकल नेताओं की मदद से एक इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया पृथ्वीराज सिंह चौहान के लिए। हालांकि ये बातें भी सिर्फ उसकी कहानी हैं, जिस पर उन्होंने अपनी बायोपिक किताब भी छपवा ली है। आगे साल 2014 में कोर्ट ने उसे फूलन देवी के हत्याकांड में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लेकिन 2016 में मामला हाई कोर्ट में पहुंचा, जहां शेर सिंह राणा को बेल मिल गई। ठाकुरों के हत्या का बदला लेने के चलते ठाकुरों के बीच उसकी इमेज एकदम हीरो वाली बन गई। पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां वापस लाने की जो वो कहानी उसने बनाई थी, उसकी मदद से भी उसे खूब माइलेज मिली। जेल से बाहर निकलकर साल 2018 में उसने मध्य प्रदेश की उस लड़की से शादी की जिसके पिता फॉर्मर एमएलए थे। शादी के अगले साल ही उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी भी बना ली, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी। और अब फूलन देवी का हत्यारा एक राजनेता के रूप में जाना जाता है। तो यही थे शेर सिंह राणा, जिसकी कहानी की हदें तिहाड़ से कंधार तक थी। लेकिन इस कहानी में आपको क्या सच लगता है, क्या झूठ लगता है, और आपको ये कहानी लगी कैसे, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप फूलन देवी की भी कहानी सुनना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।